आपको मीरा पदावली का 59 पद से पढ़ाना प्रारंभ कर रही हूँ। हमने 58 पद पूरे कर लिए थे। देखो 59 पद में मीराबाई क्या कहती है। सैया तुम बिन नींद न आवे हो। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे तुम्हारे बिना क्या नहीं आती है, नींद नहीं आती है। सैया तुम बिन नींद न आवे हो, मुझे तुम्हारे बिना क्या नहीं आती है, नींद नहीं आती है। पलक पलक मोहे जुग से बीते, छिनी छिनी बिरह जरावे हो। सैया तुम बिन नींद न आवे हो, हे स्वामी, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है। फिर क्या कहती है, पलक पलक मोहे जुग से बीते। जुग से बीते का क्या मतलब है कि तुम्हारे वियोग का जो एक एक पल है वो मेरे लिए क्या है, एक एक युग के समान बीतता है। पलक पलक मोए जुग से बीते, तुम्हारे वियोग का एक एक पल मेरे लिए क्या बीत रहा है, एक युग के समान बीत रहा है। जुग से बीते मतलब युग के समान बीत रहा है। छिनी छिनी बिरह जराबे हो, और मुझे क्या हो रहा है, युग के समान तो बीत ही रहा है, तथा प्रतिक्षण मुझे क्या होती है, बिरह की ज्वाला क्या करती है, सताती है। छिनी छिनी बिरह जराबे हो, प्रतिक्षण मुझे क्या होती है, बिरह की ज्वाला क्या करती रहती है, मुझे सताती रहती है। फिर देखो आगे क्या कहती है, प्रीतम बिणी तिम जाए न सजनी, दीपक भवन न भावे हो। फिर क्या कह रही है, हे सखी, प्रियतम बिणी तिमी जाए न सजनी, प्रीतम बिणी तिमी जाए न सजनी, दीपक भवन न भावे हो। अर्थात प्रियतम के बिना क्या होता है, मेरे भवन का अंधकार दूर नहीं होता है, और मुझे भवन में दीपक का जलना भी अच्छा नहीं लगता है। प्रीतम बिणी तिमी जाए न सजनी, प्रीतम के बिना मुझे ये भवन क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। अर्थात प्रियतम के बिना मेरे जो होता है, तिमी मतलब अंधकार, प्रियतम के बिणी मतलब बिना, प्रियतम के बिना तिमी मतलब अंधकार, जाए न सजनी जाता नहीं है। अर्थात मेरे भवन का अंधकार प्रियतम के बिना जाता नहीं है। दीपक भवन न भावे हो, और मेरे भवन में जो दीपक जलता रहता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर देखो आगे क्या कहती है, फूलन सेज सूल होए लागी, जागत रैणी बिहावे हो। जो फूलों की सेज है, मेरी जो फूलों की सेज है, प्रियतम अर्थात कहना क्या चाहती है मीराबाई कि मेरे अंधेरे घर के उजाले, मेरे घर के उजाले क्या होता है, उजाला है, उनसे ही मेरे घर का उजाला किससे है, प्रियतम से है। उनसे ही मेरा भवन क्या रहता है, आलोकित रहता है। उनके बिना दीपक का यूँ जलते हुए मेरे भवन के अंधकार को दूर करने का दुस्साहस भी मुझे क्या लगता है, बुरा लगता है। फिर देखो आगे क्या कहती है, हे सखी, फूलन सेज सूल होए लागे। हे सखी, शाम के विरह में मुझे फूलों की सेज भी कैसी लगती है, फूलन सेज सूल हुई लागी मतलब कांटों के समान लगती है। जागत रहनी बिहारे हो, और मैं जाग कर क्या करती रहती हूँ, सारी रात जागते जागते ही मेरी बीतती है। फिर देखो आगे क्या कहती है, कासू कहूँ कौन माने मेरी, कहा ना को पतियाबे हो। मैं अपनी बातें किससे कहूँ, सारी रात मुझे जागते जागते बीत रही है। अपने इस दुख को मैं किससे कहूँ, कौन माने मेरी कौन मानेगा, कौन मतलब कौन माने मेरी, कहा ना को पतियाबे हो। कहने से कोई विश्वास भी तो नहीं करेगा। फिर देखो आगे क्या करिए, दादुर मोर पपैया बोले, कोयल शब्द सुनावे हो। अब क्या हो गया है, दादुर का मतलब क्या है, मेढक, मोर और पपैया बोलने लगे हैं, और कोयल क्या करने लग रही है, अपना मधुर स्वर सुनाने लग गई है। प्रीतम पनंग डरियो कर मेरो, लहरी लहरी जिब जावे हो। प्रीतम पनंग का क्या मतलब आया है इधर की, मतलब क्या हो गया है, मतलब क्या हो गया है कि आकाश में क्या हो गया, दादुर मोर पपैया बोल रहे हैं और कोयल अपना मधुर स्वर सुना रही है। आकाश में बादलों की घटाएं भी क्या हो गई हैं, देखो, प्रीतम पनंग डसियो कर मोरो, लहरी लहरी जिब जाबे हो। उमगी घटा घन उलरी आई, बीजू चमक डरावे हो। प्रीतम रूपी पनंग मतलब सर्प डरियो कर मेरो, प्रीतम रूपी सर्प मुझे क्या कर रहा है, डस रहा है। लहरी लहरी जिब जाबे हो, और मेरे
मेरे जीव मतलब हृदय में वो लहर लहर कर उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रीतम रूपी पनंग। पनंग मतलब सर्प डस्यो कर मेरो मुझे डस रहा है। और मेरे हृदय में क्या हो रहा है? मेरे हृदय में क्या हो रहा है? पनंग किसके लिए आया है? प्रियतम कृष्ण रूपी सर्प के लिए आया है। ये जो प्रीतम पनंग है ये किसके लिए आया है? कि प्रियतम रूपी कृष्ण के लिए आया है। डस्यो कर मेरो मुझे डस गया है। लहरी लहरी जिब जाबे हो, और मेरे जिब मतलब हृदय में वो लहर लहर कर उठ रहा है। फिर देखो आगे क्या कहती है। उमगी घटा घन उलरी आई, बीजू चमक डरावे हो। अब क्या है? घटा घन बादलों में घटा क्या उमड़ आई है। क्या कह रही है मीराबाई की? अब क्या हो गया है? जो आकाश में बादलों की जो घटाएं हैं उमड़ घुमड़ कर झुक आई हैं, और उनसे चमकती जो बिजलियां हैं, आई बीजू चमक डरावे हो, जो उनसे उत्पन्न बिजलियां हैं वो अपनी चकाचौंध से मुझे डरा रही है। फिर देखो आगे क्या कहती है कोई जग में राम सनई ए उरी साल मिटावे हो। साल मतलब मेरे हृदय में जो कष्ट हो रहा है उसको कोई मिटा दे। है कोई जग में राम सनई, ऐसा कोई जग में है, ऐसा कोई संसार में है। मीराबाई क्या कह रही है? ऐसा कोई भगत है जो मेरे मन के इस दुख को दूर करे, मेरे हृदय में जो उत्पन्न पीड़ा है उसका निवारण करे। तो मीरा फिर आगे क्या कहती है? मीरा के प्रभु हरि अविनाशी नैना देखियो भावे हो। मीरा के प्रभु तो कौन है? हे मेरे अविनाशी प्रभु, मेरी आंखों को आपको निरंतर देखते रहने से ही क्या होता है? मेरी आंखें आपको निरंतर देखती रहती हैं तो मुझे सुख प्राप्त होता है। नैना देखिया भावे हो, तुमको देखते ही मेरे नैनों को सुख प्रदान होता है और अच्छा लगता है। इसलिए आपकी रूप माधुरी की अवलोकन करने की इच्छा मुझे क्या रहती है? सदा ही बनी रहती है। सैया का क्या मतलब है? स्वामी के लिए आया था। और तिमी किसके लिए आया था? इधर अंधकार के लिए आया था। बिहावे मतलब बीतती है। पतियावे मतलब मेरी बात का कौन विश्वास करे। वो कह रही है ना मेरी बात का कहाँ न को पतियावे हो, मेरी बात का कौन विश्वास करे। और फिर जो प्रीतम पनंग आया है ये श्री कृष्ण के लिए आया है। प्रीतम पनंग का मतलब है कृष्ण रूपी सर्प। राम स्नेही मतलब भगवत भक्त जो राम का प्यारा हो। साल मतलब है इसमें दुख, मुझे दुख होता है। ए उरी साल मिटावे हो, मेरे इस दुख को कौन मिटाएगा। तो मीराबाई क्या कह रही है? मेरे इस दुख को कौन मिटाएगा, तो मुझे क्या होता है? दुख होता है। अब देखो हम 60 पद पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है। 60 पद में मीराबाई क्या कह रही है? करुणा सुनी श्याम मेरी, मैं तो हो रही चेरी तेरी। करुणा सुनी श्याम मेरी, मैं तो हो रही चेरी तेरी। हे श्याम मेरी क्या करो, हे श्याम करुणा सुनी श्याम मेरी, मेरी क्या करो तुम, मेरी इस वियोग व्यथा को सुनो। मैं तो हो रही तेरी चेरी, मैं तो क्या हो रही हूँ? तेरी क्या हो रही हूँ? मैं तो चेरी हो रही हूँ, अर्थात तेरी सेविका हो रही हूँ। मैं तो हो रही तेरी चेरी, मैं तो क्या हो रही हूँ? अपने भाव से तुम्हारी ही दासी हो गई हूँ। अपने भाव से क्या हो गई हूँ? मैं तो तुम्हारी ही दासी हो गई हूँ। दर्शन कारण वही बाबरी बिरह बितातन घेरी। तुम्हारे दर्शनों के कारण मैं क्या हो गई हूँ, तथा मैं तुम्हारे दर्शनों के कारण क्या हो रही हूँ? पागल हो रही हूँ। बिरह बितातन घेरी, और मेरी जो आपकी जो बिरह वेदना है उसने मेरे शरीर को क्या कर लिया है? तन घेरी, घेर लिया है, चारों ओर से घेर लिया है। तुम्हारी बिरह व्यथा में मेरा शरीर चारों तरफ से घिर चुका है। तेरे कारण जोगी होंगी दूंगी नग बिछ फेरी, कुंज सब हेरी हेरी। ये कुंज है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है। ये कुंज है, कुंज सब हेरी हेरी तेरे कारण जोगन होंगी। फिर मीराबाई क्या कहती है? मैं तुम्हारे लिए जोगन बन जाऊंगी। जोगन का क्या मतलब है? मैं वैराग्य धारण कर लूंगी और तुम्हारी खोज में मैं नगर भर में क्या दूंगी? फेरा दूंगी। ये नगर बिछ फेरी, तुम्हारे लिए मैं क्या करूंगी? नगर में चारों ओर फेरा दूंगी, अर्थात चक्कर लगाऊंगी, और कुंज कुंज को क्या करूंगी? छान लूंगी। कुंज सब हेरी हेरी, कुंज कुंज को सबको मैं क्या करूंगी? छान लूंगी। जन मीरा को गिरधर मिलिया दुख मेटन सुख देरी। जब जाकर मीरा को क्या मिलेगा? इस प्रकार वो क्या कह रही है? मैं जब कुंज कुंज को छान डालूंगी, सन्यासी के समान मैं क्या करूंगी?
सन्यासी के समान मैं क्या करूंगी, अपने अंगों में भस्म लगाकर गले में क्या पहन लूंगी, मृगछाला पहन लूंगी। तब क्या होगा, मीरा को क्या मिलेगा, गिरधर मिलेगा, दुख मेटन सुख देरी, और मेरा दुख क्या हो जाएगा, मिट जाएगा और मुझे सुख की प्राप्ति होगी। रूम रूम साता बई उर में मिट गई फेरा फेरी। मीराबाई देखो क्या कह रही है, मैं तुम्हारे लिए सारे कुंज में फिरूंगी। और इसमें देखो एक पंक्ति है जो रह गई है टाइपिंग में, वो है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। अंग भभूत गले मृगछाला यो तन भस्म करूंगी। मीराबाई क्या कह रही है, देखो मैं लिख देती हूँ, एक छूट गई है। अंग भभूत, मैं अपने अंग में क्या लगाऊंगी, इधर एक छूट गई है, इधर आएगा अंग भभूत गले मृगछाला। गले मृगछाला, मैं अपने अंगों में क्या लगाऊंगी, भभूत लगाऊंगी, और गले में क्या पहन लूंगी, गले में मृगछाला पहन लूंगी। मैं क्या करूंगी, अपने अंगों में भस्म लगाकर गले में क्या पहन लूंगी, मृगचर्म पहन लूंगी। इस प्रकार तुम्हारी निर्धुम विरह अग्नि में जलकर मैं अपने तन को क्या कर दूंगी, भस्म कर दूंगी। यो तन भस्म करूंगी, फिर क्या है, यो तन भस्म करूंगी। इस तरह से मैं अपने शरीर अंगों में भस्म लगाकर क्या कर लूंगी, अपने तन को भस्म कर लूंगी। फिर आगे क्या कहती है, फिर देखो मीराबाई आगे कहती है, अजहु न मिलिया राम अविनाशी बन बन बिछ फिरूंगी। फिर इसके आगे है, अजहु न मिलिया राम अविनाशी बन बन बिछ फिरूंगी। यदि मुझे फिर भी क्यों वो नहीं मिलेंगे श्री कृष्ण, तो मैं क्या करूंगी, अविनाशी राम मुझे नहीं मिलेंगे तो उनकी खोज में मैं क्या करूंगी, बन बन भटकूंगी। और फिर देखो क्या करेगी, बन बन भटकने के बाद मीराबाई, रोऊं नित टेरी टेरी, और तुम्हारी क्या करूंगी, तुम्हारे नाम की क्या लगाऊंगी, आवाज लगाऊंगी, नित्य उनके नाम की क्या लगाऊंगी, टेढ़ टेढ़ लगाकर क्या करूंगी, रोऊंगी। फिर इधर से है, जन मीरा को गिरधर मिलिया। फिर मीराबाई क्या कहती है, मैं क्या करूंगी, तुम्हारे टेर लगाऊंगी, नाम की टेर लगा लूंगी। फिर दासी मीरा को गिरधर लाल के क्या होंगे, दर्शन होंगे। फिर दुख में मेटन सुख देरी, और फिर आपके क्या हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे, जो उसके सारे दुखों को मिटाने वाले होंगे और सुख प्रदान करने वाले होंगे। फिर मीराबाई कहती है, रूम रूम साता बई उर में मिट गई फेरा फेरी। इस तरह से क्या होंगे, मेरे मन के सारे संशय क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इस तरह से मेरे मन के सारे संशय और देख क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और मुझे किसको प्राप्ति होगी, मीराबाई क्या कहती है, नष्ट हो जाएंगे जब मुझे गिरधर लाल के दर्शन होंगे। और मुझे क्या प्राप्ति होगी, मेरा आगमन का जो चक्र है वो भी मिट जाएगा। रूम रूम साता भई उर में मिट गई फेरा फेरी। मिट गई फेरा फेरी का क्या मतलब है, जो मैं इस संसार में मेरा आगमन लगा हुआ है वो भी नष्ट हो जाएगा। रहू चरणनी तेरी चेरी, और मैं तुम्हारे दासी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अपने प्रियतम के चरणों के तले रहूंगी, अर्थात प्रिय चरणों की सेवा करते हुए उसके आश्रम से कभी वंचित नहीं होंगी। इसमें देखो थोड़ी सी लाइन मुझ पे छूट गई है, जो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। देखो इसके बीच आएगी, और वो देखो क्या आएगी, मीराबाई क्या कहती है, ये अंग है, अंग भभूत, ये भभूत है, अंग भभूत गले मृगछाला। मैं क्या करूंगी, अपने अंगों में भभूत लगाऊंगी और गले में क्या पहन लूंगी, मृग की छाला पहन लूंगी, मृग छाला। यो तन भस्म करूंगी, और फिर क्या करूंगी, यो तन क्या करूंगी, मैं भस्म करूंगी। यो तन मैं क्या करूंगी, भस्म करूंगी, यो तन भस्म करूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, यो तन अपने शरीर को क्या कर लूंगी, भस्म कर लूंगी। फिर क्या कह रही है, यो तन भस्म अजऊ न मिलिया राम अविनाशी। यदि मेरे राम अविनाशी नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूंगी, बन बन बिछ फिरूंगी, बन बन मैं क्या करूंगी, घूमती रहूंगी। फिर इधर से है, जन मीरा के गिरधर मिलिया दुख मेटर सुख तेरी। इस तरह से मीराबाई को कौन मिल जाएंगे, श्री कृष्ण की प्राप्ति मिल जाएगी और मेरा सारा दुख मिट जाएगा और मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो गाइस बीच में थोड़ा अलार्म बोल गया था, उससे थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। आज मैंने आपको 59 और 60 पदों की व्याख्या करा दी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।